मोहम्मद रसूलुल्लाह वाहिद में यूसुफ पठान हूँ। पूरी कराची में बाइक पर घूमता हूँ, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और जब बेटियां रुखसत हो जाती हैं अपने घरों पे तो उनसे रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका घर का मसला हो। मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं लोग। अल्लाह ताला ने अगर मुझे दौलत से नवाजा मेरे परवरदिगार ने, तो मेरे दिल के सबसे बड़ा अरमान है कि मैं मस्जिद तामीर करवाऊं। सर मैं उन टिकटॉकरों को ये कहूंगा कि खुदारा अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ, आपको इस पब्लिक ने लाइक किया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो खुदारा आप एक काम करें कि जो आपको कॉल करता है, जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपसे वीडियो बनाना चाहता है, आप उनसे वीडियो जरूर बनाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि टिकटॉक पर बहुत मशहूर है। उनकी एक एक वीडियो डालते हैं, मिलियन में चली जाती है। वीडियो डालते हैं, 5 मिलियन पे चली जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यूसुफ पठान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हम गरीबों को दिया। नहीं, कीमती वक्त की जरूरत नहीं है, और ये वक्त किसी का नहीं है, वक्त कभी किसी का होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है कि आप मेरे पास आए, उसके लिए थैंक्स। और आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए भी आप ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, अपनी आईडी के लिए भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा जितने देखने वाले हैं आप लोग, तो ये इंटरव्यू गौर से सुनना आप, क्योंकि आगे बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि मैं आप इस फील्ड में किस तरह आए? बेसिक में इस फील्ड में इस तरह आया हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अच्छा। और आर्ट्स मेरी लाइफ है। आर्ट्स मैंने सीखा है, और ड्रामा, फिल्म, थिएटर मैं करता हूँ। काफी एक्टरों के साथ मैं कर चुका हूँ। तो इस फील्ड में आने का मकसद मेरा ये था खास तौर कि मैं एक निजी चैनल पे गया, और वहां पर जाकर मैंने, आप बैठे आप बैठे। अच्छा, तो ये है कि मैं वहां पर गया निजी चैनल पे, वहां कुछ टिकटॉकर हजरात थे, और मेरे साथ एक बच्चा था मेरे मोहल्ले का, वो मेरे साथ गया। तो उसको मैं लेके जब बच्चे को गया हूँ अपने साथ में, तो बच्चे ने मुझे कहा कि ये अंकल टिकटॉकर हैं। तो मैंने बोला बेटा मैं टिकटॉकर को नहीं जानता, कौन टिकटॉकर है, क्योंकि मैं आर्ट्स और पिंकी पिल और आयरन मैन, जो आप कार्टून बच्चे देखते हैं शौक से, मैं उसकी डबिंग करता हूँ। आयरन मैन की वॉइस जो है मेरी है, वो उर्दू की भी है और पश्तो की भी मेरी वॉइस है वो। और पिंकी पिल की भी जो वॉइस है, 6 वॉइस मैं करता हूँ वहां पर। तो उसमें बच्चे की भी वॉइस है, और बड़े की भी है, बुढ़े की भी है। तो मैं वहां गया, तो उस वजह से उस लोगों ने मेरे साथ टिकटॉक नहीं बनाई, बच्चे के साथ वीडियो नहीं बनाई। मैं तो खैर टिकटॉक नहीं जानता था टिकटॉक क्या चीज है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दफा उन्होंने मुझे डिग्रेड किया। दूसरी दफा फिर मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे धिक्का दिया कि चाचा आप जाएं यहाँ से, आप हम नहीं तो गार्ड को बुलाएंगे। तो मैंने बोला आप क्या चीज हो? उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शाहरुख खान, ये कहा उन्होंने मुझसे। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम शाहरुख खान हो तो मैं भी पाकिस्तान का यूसुफ पठान हूँ, मेरी कास्ट भी पठान है। मैं खुदा की कसम 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा नाम और निशान में मिटा दूंगा टिकटॉक से, ये मैंने कसम खाई। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के करना देखो कि मैंने टिकटॉक स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद मैंने 1 हफ्ते के अंदर 2 मिलियन 6 पॉइंट फॉलोअर्स मारे, और उनका नाम और निशान फॉर यू से हटा दिया। माशाल्लाह, वाह। तो ये मेरा कुछ करामात नहीं है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने दिमाग लड़ाया और ऐसी चीज लेकर आया कि जो यूनिक थी। और दूसरी बात कि मुझे हर सूबे ने मुझे लाइक किया, पाकिस्तान के, चाहे वो बलोच हो, सिंधी हो, पठान हो, महाजर हो, कोई भी जात से हो उसके ताल्लुक हो, तो सब ने मुझे सरेकी, खास तौर में ये कहूंगा सरेकियों के लिए, कि जो सरेकी हजरात हैं, जो सरेकी पट्टी है, उन्होंने मुझे बहुत लाइक किया, बहुत लाइक किया, और आज भी करते हैं। मुझे ज्यादातर सरेकी लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पंजाब की साइड से सरेकी मुझे लाइक करते हैं। इस तरह लाहौर वाले मुझे बहुत लाइक करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में मुझे लाइक करते हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि यार हम हॉलैंड गए थे, और हॉलैंड के अंदर आपकी वीडियो एलसीडी पे चल रही थी, जिस घर के अंदर हम गए थे, जिनके पास हॉलैंड कंट्री में। तो वहां पर हमने उनसे पूछा कि यार आप इसको जानते हो? अभी हमें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मोहल्ले में रहता है, यूसुफ पठान नाम है इसका। तो अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने। तो बस यही जिंदगी ये चलती रहेगी और चलाते रहेंगे इसको। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि आपका इतना प्यारा गेटअप होता है, और जैसे कि आपको पता है हर कोई ना कोई किसी का रोल मॉडल होता है, आपका गेटअप, आपका रोल मॉडल क्या है? बेसिकली मेरी एक तलाश मूवी थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी चली,
और तलाश मूवी का जीके फिल्म से वो बनी थी मूवी, अच्छा उसका मैं विलन था। तो उसमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं मुनीर जोगी सही सही। और मरहूम मामा आरिफ बलोच, वो इस दुनिया में अब नहीं है इस वक्त। तो वो जो थे उन्होंने मुझे कहा कि यूसुफ, मैं पहले मूछें रखता था बड़ी बड़ी जैसे आपने रखी है ना, इस तरह की मूछें रखता था। तो उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी रखें तो आपका गेटअप चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आप अच्छे लगो। तो वो तलाश मूवी के अंदर मेरा फर्स्ट टाइम ये गेटअप आया और उसमें मुझे लोगों ने पसंद किया। फिर एक स्टेज ड्रामा था स्टेशन के नाम से, जो मेरे उस्ताद मोहतरम जाहिद शाह भाई जो है हमारे, मेरे उस्ताद हैं वो थिएटर के, तो उन्होंने वो ड्रामा लिखा। उसमें करेक्टर था भूरा का, भूरा करेक्टर था। तो उसमें ये गेटअप जो मेरा था, तो ये भूरे का करेक्टर के ऊपर ये फिर मैंने करेक्टर किया। तो उसमें ये था कि जो भूरा करेक्टर था उसके अंदर एक डायलॉग था, तो वो जब मैं आता था और वो डायलॉग डिलीवरी करता था, तो मेरे साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उस थिएटर के अंदर। उस वक्त मंच पर मेरे पास पाकिस्तान के सारे वो कॉमेडियन जो इंडिया में काम कर चुके हैं मुख्तलिफ चैनलों पे, वो मेरे साथ थे वहां पर। तो वहां मैं जब आता था मैं बोलता था भूरा भूरा भूरा। तो जब मैं ये स्टाइल करता था तो वहां से अल्लाह ताला ने और इज्जत दी और बच्चों में मैं बड़ा मशहूर हुआ। तो आज भी बिल्कुल। मुझे ज्यादातर बच्चे देखते हैं और बच्चे मुझे लाइक करते हैं ज्यादा। अच्छा, आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं या पार्क में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपको मतलब ऑडियंस की तरफ से क्या दुश्वारी होती है, किस तरह बिहेव करते हैं ऑडियंस आपके साथ? देखिए बेटा, दुश्वारी तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि चाहने वालों से कभी दुश्वारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो प्यार करते हैं आपसे उनसे दुश्वारी नहीं होती, उनसे चाहत का सबूत होता है कि आपको, वो आपके पीछे अगर आ रहे हैं तो आप में कितनी चाहत है कि उनको आप लाइक करो। अगर आप किसी को लाइक नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो आपको कौन लाइक करेगा? सही सही है। अच्छा, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को किस तरह मैनेज कर लेते हैं? मैनेज करना पड़ता है लाइफ को, और लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरे मालिक का बहुत एहसान है कि मेरी फैमिली जो है वो सब तकरीबन जानते हैं कि मेरा बड़ा लड़का जो है वो मुफ्ती है, आलिम है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मेरी बेटियां, मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से, इस्लाम की तरफ हम लोग हैं। वाहिद मैं अपने खानदान से मैं शख्स हूँ यूसुफ पठान, जो इस मीडिया की फील्ड में हूँ, और अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी, माशाल्लाह। लेकिन स्ट्रगल बहुत की मैंने। बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा तमस्सन आपके चैनल से कि बेटा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने ठान लिया कि मैंने कुछ बनना है तो स्ट्रगल लाजमी है, आपने बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक मेरी बात जरूर याद रखना, एक अपने जिंदगी का सौदा नहीं करो किसी के साथ, और एक किसी को धोखा ना दो, और किसी से गद्दारी नहीं करो, तो आपकी कामयाबियां आपकी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप प्यार मोहब्बत से रहा कर। अच्छा, मैंने आप लोगों को काफी दफा देखा है कि आप वो लड़कियों के साथ वीडियो बना रहे होते हो, और पिछले दिनों में कुछ वीडियो वायरल भी हुई थी कि उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है। इसके पीछे क्या कोई वजह होगी, आप मुझे बताएंगे जरा, और इसको बताएं आप। देखिए, ये बच्चियों की बात आ गई है, तो बच्चियां मेरी दीन दुनिया की बेटियां हैं। मैंने बेटियों की तरह पाला, उनको पाला क्या, मेरी बेटियां हैं वो। और जब बेटियां रुखसत हो जाती हैं अपने घरों पे, तो उनसे रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका घर का मसला होता है, बिल्कुल। उनकी लाइफ का मसला होता है। तो मेरी बेटी जब तक मेरे साथ थी तो मेरी थी, मेरे अख्तियार में थी। अब उसका निकाह हो गया है और वो रुखसत हो गई है अपने घर पर। तो अब उसके मियाँ की मर्जी है कि वो वीडियो बनाने दें या ना दें, या मुझसे मिलने दें या ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके मियाँ के अख्तियार में। तो मैंने अपने बच्चियों को ये सिखाया कि अपने मियाँ के ताबे रहो, उनकी खिदमत करो, तो आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। और मेरी जितनी भी माँ बहनें बेटियां हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जो आपका मियाँ बोलता है आप वो करें, क्योंकि आपने जिंदगी उनके साथ बितानी है। तो मेरी बेटियां हैं और बेटियां रहेंगी वो हमेशा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई अख्तलाफात नहीं है हमारे। सिर्फ मैंने ये कहा है कि मेरी बेटियां सुखी रहें, और मेरी बेटियों पे कोई छाप ना लगे कि ये वीडियोस बनाती थी, ये इस तरह वीडियो बनाती थी। अक्सर मेरी वीडियो आप देखते होंगे, मैं अपनी बच्चियों के चेहरे पे हाथ भी फेर रहा होता हूँ, कि बाल भी संवार रहा होता हूँ। तो वो इसलिए कि मेरी बेटियां हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। वो मेरी पैदा की हुई बेटियां नहीं है, लेकिन मैंने बेटियों से ज्यादा उनको अहमियत दी है। और मेरी शागिर्द भी हैं वो, और दुनिया के किसी कोने में मेरा शागिर्द मार नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने 35 साल स्ट्रगल किया है इस लाइफ के अंदर, और इस वजह से कि मुझे बहुत तजुर्बा है। 35 साल मैंने स्ट्रगल किया है, तो इस वजह से मेरी बेटियां कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। और मेरे कोई शागिर्द, मेरा दोस्त, और मेरा कोई भी जितने भी फील्ड के अंदर मेरे साथ रहते हैं, तो मार नहीं खाएंगे, उनको मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपका टिकटॉक पर तो हम देखते हैं माशाल्लाह काफी फेम है, लेकिन यूट्यूब पर आपका चैनल नहीं है। हालांकि जो लोग टिकटॉक पे मशहूर और टिकटॉक पे मशहूर होते हैं, वो लोग फौरन से यूट्यूब चैनल बनाते हैं,
आपका चैनल हमने अभी तक देखा नहीं है, इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि लोग पैसे के पीछे अपनी गाड़ी बन जाते हैं। आप मेरी जगह पे किसी और टिकटॉकर से इंटरव्यू ले तो उसका आप अंदाज देख लेना, उसके बात करने का अंदाज और उसका तरीकाकार देखना कि उसको उसमें एटीट्यूड कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं एक मलंग से इंसान हूँ और मलंगी मेरे अंदर खून में बसी हुई है। तो तकब्बुर जो होता है ना बेटा, ये तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए और तकब्बुर से इंसान की औकात पता चलती है कि कितने औकात का है। और बाकी रह गई यूट्यूब की बात, कमाई की बात, तो बेटा मुझे कमाई की जरूरत नहीं, मेरी कमाई पब्लिक है। बिल्कुल। और जो मुझे लाइक करते हैं पब्लिक, जो मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं लोग। बिल्कुल। और मुझे प्यार करते हैं, ये पब्लिक मेरी कमाई है सबसे ज्यादा। भी ये पब्लिक जो मुझे देख रही होती है, सबसे ज्यादा मेरी दौलत ही है। मैंने दौलत के पीछे नहीं भागूंगा, क्यों कि ये दौलत मेरे लिए जो बहुत है, जो इज्जत मुझे अल्लाह ने दी है और इतने मुझे अच्छे बच्चे मिले हैं जो मुझे लाइक फॉलो करते हैं और अपने दोस्तों से भी लाइक और फॉलो करवाते हैं। मेरी दौलत पूरी कुल कायनात ये मेरे फैन हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, जो मुझे लाइक कर रहे होते हैं। तो मुझे पैसे की तलब नहीं है, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहीं ना कहीं से, तो मेरा भी अल्लाह ताला पेट भर देता है। अच्छा ये बताएं कि आपका किसी टिकटॉकर, जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ आप किसको पसंद करते हैं, ज्यादा क्लोज किसके साथ हैं आप? देखिए टिकटॉकर जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे हैं और सब प्यार करने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। और सर मैं उन टिकटॉकरों को ये कहूंगा कि खुदारा अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ, आपको इस पब्लिक ने लाइक किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पब्लिक की वजह से मशहूर है। आप पब्लिक की वजह से मशहूर है, आप बिस्तर में हला फोड़ कर मशहूर नहीं हुए। तो खुदारा आप एक काम करें कि जो आपको कॉल करता है, जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपसे वीडियो बनाना चाहता है, आप उनसे वीडियो जरूर बनाएं। ठीक है, आप उनसे वीडियो बनाएं, आप उनके साथ वीडियो बनाओगे, उनके दिल खुश होगा और अल्लाह ताला आपको और बरकत देगा, आपकी इज्जत अफजाई होगी। तो वो टिकटॉकर जो डरते हैं पब्लिक में आने से, वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वाहिद मैं यूसुफ पठान हूँ, पूरी कराची में बाइक पर घूमता हूँ, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी से नहीं डर। जो बुरा नहीं किया तो बुरा क्यों पाओगे? तो आप बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो बुरा नहीं कर रहा है मैंने किसी के साथ, तो मैं बेखौफ घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर पार्क में जाता हूँ मैं संडे को, वो बच्चे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनके साथ में वीडियोस बनाता हूँ, फीस सबीलुल्लाह बनाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। और आप टिकटॉकर जो हजरात हो, आप बोलते हैं 5,000 दो, 10,000 दो, तो लिहाजा वो पैसे आप नहीं मांगा करो। आपको इन्होंने लाइक किया, इस काबिल किया, नहीं तो आपकी औकात की आपको तो बाथरूम में भी कोई जाने ना दे यार, भाई समझ। तो उनकी कदर करो अपने फैंस की। जब तक अपने फैंस की कदर नहीं करोगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। वक्ती इज्जत मिल गई है, रिटर्न ऐसे फुटबॉल की तरह घूमता है, किक लगती है ना, ऐसे जाता है बंदा, फिर पता नहीं चलता। तो अपने फैंस की कदर करो, फैन की कदर करोगे तो आपकी कदर होगी, आप फैन की कदर नहीं करोगे आपकी कदर नहीं होगी। कैरियर के आगे स्टेप्स या कुछ फ्यूचर गोल्स शेयर करना चाहेंगे पब्लिक के साथ? आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला मेरा जो मिशन है, सबसे पहले मिशन मेरा, अल्लाह ताला ने अगर मुझे दौलत से नवाजा मेरे परवरदिगार ने, तो मेरे दिल के सबसे बड़ा अरमान है कि मैं मस्जिद तामीर करवाऊं। माशाल्लाह, ये मेरे दिल की बात है। जो कोई भी कहीं भी मस्जिद हो, हक हलाल के पैसे जो मेरे पास हो, उससे मैं मस्जिद तामीर करूं। और ये मेरा बहुत बड़ा शौक है और मेरे दिल की एक तमन्ना है मरने से पहले कि या अल्लाह कि गैब से ऐसा फरिश्ता भेज दे कि मुझे बोले कि यूसुफ ये पैसे लो और आप मस्जिद तामीर कर लो। तो मेरा सबसे बड़ा शौक है ये कि मैं मस्जिद तामीर करूं और मेरे ये दिल का अरमान है। और बाकी बेटा मैं फिल्म एक्टर हूँ, इस टाइम चौधरी मूवी आई हुई है, आप उसमें मुझे विलन देख सकते हैं। आप लाल मूवी है वो देख सकते हैं आप, उसमें मैं विलन हूँ। काफ़ी ऐसे मूवीज़ हैं, ऐसे ड्रामे हैं जिसके अंदर मैं एज अ विलन आता हूँ और विलन काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम मेरा गेटअप और मेरी वॉइस और मेरी हाइट की वजह से मैं पाकिस्तान का मशहूर विलन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लोग लाइक करते हैं विलन के लिए। बेसिक मेरी आर्ट्स है टिकटॉक, मैं हाथ से तौर पर आया हूँ टिकटॉक पर आप जैसे बच्चों के लिए कि यार वो बच्चे। अच्छा दूसरी मैं एक बात मेंशन करता हूँ आपसे, आज मैं एक पार्क में गया, मैं बैठा हुआ था छप्पड़ के अंदर, मैंने वो मास्क पहना हुआ था, कोरोना के दिन थे। तो वहां पर चंद बच्चे जो थे वो एक टिकटॉकर के पीछे 2-3 टिकटॉकर आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको रजिस्टर नहीं करूंगा, उनकी औकात पता चल जाएगी उनको। तो वो घूम रहे थे, तो वो बच्चे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, यार अंकल हमारे साथ वीडियो बना लो, अंकल हमारे साथ वीडियो बना लो, अंकल।
तो वो उनको डिग्रेड करते जा रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे सही, उनको, सही। तो वो वीडियो नहीं बना रहे थे। जैसे मैंने अपना निकाब उठाया है और मैंने अपनी चादर उतारी है और मैं डायरेक्टली बच्चों के पास गया हूँ, मैंने लाओ बच्चा मेरे साथ वीडियो बनाओ। उन बच्चों के साथ मैंने वीडियोस बनाई और उनको मैंने बोला कि भागो यहाँ से, तुम्हारे 2-2 लाख फॉलोवर थे, मैं यहाँ मिलियंस में बैठा हूँ, मैं अपने बच्चों का वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो आप टिकटॉकरों से मैं बोलता हूँ कि अपने आप को तकब्बुर में ना लाओ, मर जाओगे, आखिर मौत आनी है। तो आपको अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो आप बांटो, इज्जत बांटो यार, पब्लिक में बांटो, बच्चों में बांटो, जिनको शौक है उनमें बांटो। आज ये बच्चे मेरे पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसी 1 रुपया लिया आपसे मैंने? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं लिया लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार मेरा पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान मेरा है, वो बहुत खुशहाल पाकिस्तान है, बहुत सदाबहार पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान जैसे कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया घूम लो, पाकिस्तान जैसे कंट्री नहीं है। और मेरे पाकिस्तान के हर बच्चे में टैलेंट है। बस यही करूंगा, आपसे भी बोलूंगा कि आप टैलेंट तलाश करें, चाहो टैलेंट लेकर आओ, आप जैसे आप मेरे पास आए तो आप आगे भी जाओ। अच्छा यूसुफ पठान साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मुझे साहब नहीं कहें आप मुझे चाचा कहें, मामू कहें, बाबा कहें, मैं साहब नहीं हूँ, ना साहब बन पाऊंगी, मैं एक मलंग बंदा हूँ। ठीक है, आप अपना सवाल करें। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जो लोग नए आ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह 35 साल से इस फील्ड में हैं, जी जी। जो लोग नए आ रहे हैं, नए टिकटॉकर थे, उनको क्या एडवाइस दें, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं इनको ये बोलूंगा कि अगर आप लाइव पर आते हो, शाहजी की ब्रॉड है, शाह साहब की, राणा साहब है वहां पर, मानी भाई हैं, वो टिप्स दे रहे हैं। वो एक जो इस टाइम एक आपको टिप्स देंगे, तो लाइव के अंदर आप आए शाहजी की ब्रॉड पर, तो वहां पर मोनेटाइज अकाउंट दे रहे हैं वो आप लोगों को, तो उसके ऊपर 10,000 फॉलोअर्स आपको चाहिए और 1 लाख लाइक चाहिए उसके ऊपर और 1 लाख व्यूज चाहिए। तो वो उस शाहजी के ब्रॉड पर आप जाएं, वहां पर आप क्लिक करें, शाहजी की ब्रॉड लिखें शाहजी की, तो वहां पर आप जाके उनसे आप बात करें, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मोनेटाइज अकाउंट देंगे। वहां से आप उसके ऊपर अर्निंग करेंगे, आप उस पर आ जाएं, आपसे वीडियो लगाएं, आया कि वहां पर जितने आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं तो वो बनाएं। आप लाइव टिकटॉक पर वो शाहजी की ब्रॉड याद रखना, आप वो मोनेटाइज आपको अकाउंट दे रहे हैं यूएसए का, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाएं और उनसे बात करें, वो अकाउंट लें, आप उस पर मेहनत करें, वर्क करें, तो आपके लिए बड़ा एक इनाम है उसके ऊपर कि आपको डायरेक्टली मोनेटाइज आपको कर रहे हैं। 10,000 फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे, 1 लाख लाइक हो जाएंगे, वो आपक्या हेल्प ही कर रहे हैं। और जितने लोग उनके पास होते ग्रुप के अंदर, तकरीबन 20-25 हजार लोग हैं, वो एनी टाइम आपको लाइक और फॉलो करते हैं, तो आपके अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। जी बेटा। ठीक है, तो भाई याद रखें, कामयाबी एक सफर है, मंजिल नहीं है। तो भाई यूसुफ भाई ने हमें बहुत अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम दिया हमें। इनकी ताकत और गुफ्तगू से हम लोग भी मोटिवेट हुए और हमारे देखने वाले भी मोटिवेट हुए माशाल्लाह। मैं एक बात मेंशन करूंगा इस वक्त, आप उनको अपने साथ रखो जो मुनाफिक ना हो। जो मुनाफिक होते हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, तो आप अपनी टीम में उन लोगों को बेटा रखो कि जो मुनाफिकत ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। आस्तीन के साम जिन्होंने पाले होते हैं वो वक्ती कि आपको डस के चले जाते हैं, तो लिहाजा आप उन मुनाफिकों से बचो और अपनी मेहनत करो, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर देगा मेरा परवरदिगार इंशाल्लाह। और मैं जाते जाते आपसे ये बोलूंगा, आगे आप अपना इंट्रो देते रहना कि मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान हो, पाकिस्तान सदाबहार है और हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। तो लिहाजा हर कौम, हर जबान की आप कदर करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इंशाअल्लाह ताला। मेरे ये पाकिस्तान का अच्छा, मैं आपको एक और बात भी करता जाऊं कि मैं वाहिद वो पाकिस्तानी हूँ, कराची का खास तौर पर पठान, जो पश्तो फिल्मों के अंदर विलन आता हूँ, कि पहला कराची का पठान मैं हूँ, ठीक है। मुझे यूसुफ पठान कहा जाता है और कराची का पठान कहा जाता है। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हॉलीवुड से ऑफर है इंग्लिश मूवी की, ऐसा सोलो विलन की, तो मैं पाकिस्तान का नाम वहां भी जाकर रोशन करूंगा, अपने पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करूंगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत जगह से ऑफर है फिल्मों की, क्योंकि इस वक्त विलन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लोग कहते हैं कि विलन के अंदर आप बिल्कुल फिट हो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान है तो यूसुफ पठान थे। ये बोले आप अपना। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह यूसुफ साहब ने, यूसुफ भाई ने, यूसुफ अंकल ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपको भी मोटिवेट किया, हमें भी मोटिवेट किया। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो यहाँ पे एंड करें और काफी देखने वाले इनको भी दुआ में याद रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।